आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी निकाय स्वर्गीय पिताजी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आपके अनुग्रह, दया, प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सभी भला उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का दिन आपने में दिए हैं ताकि इस रीति से आपके भवन में आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आपकी आराधना के लिए हम एकत्रित हो सके हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान बलिदान के लिए जो कलवरी के क्रूस पर प्रभु आपने हमारे लिए किए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अंधकार के वश में से छुड़ाकर आपकी अद्भुत ज्योति में प्रभु आप हमें लेकर आए हैं। मृत्यु से पार कराते हुए जीवन में प्रभु आप हमें लाए हैं। हम आपके आभारी हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह केवल आप ही के द्वारा हमें मिला है। आपके अनुग्रह में प्रभु आज के दिन तक आप हमें संभाले रखे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस रीति से आपके चरणों के पास हम आ सके हैं। प्रभु जी इस समय को आप हमारे लिए आशीषित करें, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातें करें। आपकी धीमी मधुर आवाज़ को प्रभु हम सुन सके, सहायता करें। व्यक्तिगत आराधना चढ़ाने के लिए हमारे मनों को आप तैयार करें। जब हम आपकी मेज की निकटता में आते हैं प्रभु हम अपने आप को जांचे परखे और योग्य रीति से प्रभु आपके मेज में भाग लेने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु जी आपके दास भाई डेविड को हमारे मध्य में अपने लाए धन्यवाद देते हैं। वचन की सेवा के लिए आपके दास को आत्मा का अभिषेक दे, वचन की भरपूरी दीजिए। जो प्रभु आप हमसे बातें करना चाहते हैं आपकी धीमी मधुर आवाज़ को हम सुन सके, सहायता करें। खुला स्वर्ग का अनुभव दीजिए। आपका मुख का दर्शन प्रभु हम कर सके, सहायता करें। प्रभु जी जो प्रिय लोग आ सके हैं सबों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो मार्ग में हैं वे भी सुरक्षित पहुंचने में प्रभु आप सहायता करें। कोई भी लापरवाही से प्रभु घरों में ना रहे, हर एक को विवश करें। यही हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। प्रभु जी मुझे एक दास को भी क्रूस कार्ड में छिपा कर रखे। प्रभु जी लीडिंग में, सिंगिंग में, हर एक बातों में प्रभु आप सहायता करें। सब बातों के द्वारा प्रभु जी आपकी नाम की महिमा हो। प्रभु जी आज के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक प्रभु आपके पवित्र नाम का जय जयकार होता रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी खुला मौसम आपने में दिए हैं। शत्रु के हर एक कार्यों को आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु हम बांधते हैं। आज के दिन प्रभु भिन्न भिन्न जगहों में आपके लोग आपकी मेज की निकटता में संगति के लिए, आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। प्रभु जी उस समय को आप अपने बच्चों के लिए आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आप मांगने से बढ़कर, समझ से बाहर कार्य करने वाले विश्वास योग्य प्रभु आप हैं। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हुए, दया और अनुग्रह को चाहते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे आराम से बैठे, खुल के बैठे। ओके ठीक। जो देर से आएंगे वो लोग बाहर बैठ सकते हैं। आइए आराधना का वचन सुनते हैं। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 वचन, जॉन 19:28 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। Jesus knowing that all things are accomplished, scriptures might be fulfilled, said, I thirst.
प्रार्थना करेंगे। प्रेमी ईश्वरीय पिता, आज सुबह के समय आपकी आराधना करने के लिए हम आए हैं। आपने कलवरी के क्रूस पर प्राण दिया कि हम अनंत जीवन को पा सके। आपने हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया। प्रभु जी, इस प्रेम ने हमें खींचा है कि आज हम इकट्ठा हुए। इस प्रेम के अलावा दूसरी कोई शक्ति आकर्षण नहीं जिसके द्वारा हम उपस्थित हैं, केवल आपका ये प्रेम है। आपने कहा, जब मैं ऊंचा उठाए जाऊंगा सबको अपनी ओर में आकर्षित करूंगा। प्रभु, आपके क्रूस के द्वारा आकर्षित हुए हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें तैयार करें। इस वचन के द्वारा हमें तैयार करें, पवित्रता से शोभायमान होकर आपको हम दंडवत कर सके। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें क्रूस पर की, लेकिन अभी जो बात हमने पढ़ा इसमें लिखा है, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। जिस प्रभु ने आकाश धरती को बनाया, जिस प्रभु ने जल को भी बनाया, जिसके कहने से वर्षा होती है या वर्षा रुक भी जाती है, वो प्रभु क्या कह रहा है? क्या कहता है? मैं प्यासा हूं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 69। क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्यासे है? भजन 69 और उसका 3रा वचन पढ़िए कोई भी। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। मेरी आंखें धुंधली। क्रूस पर से प्रभु की आवाज है, मेरा गला सूख गया है, मेरा गला सूख गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं। किसकी खोज में? यहां पर लिखा है, मैं परमेश्वर की खोज में। पुकारते पुकारते मेरा गला सूख गया। ये जो कलवरी का दृश्य है या कलवरी का जो स्थान है, ये आपका और मेरा स्थान था। हम उस कलवरी के क्रूस पर मारा जाना था। उस कलवरी पर यह दुख हमको उठाना था, लेकिन यह दुख हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह को उठाते हुए हम देखते हैं। मैं प्यासा हूं। पढ़िए विलाप गीत, नहीं, सबोपदेशक, एक्लेसियास्ट, सबोपदेशक 1 अध्याय 8 वचन। सबोपदेशक 1 अध्याय 8 वचन। मनुष्य की दशा सुनिए। मनुष्य की दशा क्या है? पढ़िए। सब बातें परिश्रम से भरी हैं। सब बातें परिश्रम से भरी है। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं, ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है, और ना कान सुनने से भरते हैं। ना कान सुनने से भरते हैं। ये मनुष्य की दशा है। ये प्यास जो है मनुष्य का प्यास है। मनुष्य की आंखें देखकर तृप्त नहीं होती, मनुष्य के कान सुनकर तृप्त नहीं होते। पाप ने मनुष्य के अंदर एक प्यास को पैदा किया जो कभी तृप्त होगा ही नहीं। कितना भी पाप करो, मनुष्य तृप्त होने वाला नहीं है। कितना भी बुरा करे, मनुष्य तृप्त होने वाला नहीं है। यहां पर लिखा है, मनुष्य की आंखें तृप्त नहीं होती। मनुष्य की आंखें तृप्त नहीं होती। पाप को देखकर मनुष्य की आंखें तृप्त नहीं होती। ये पाप का प्यास है। एक और बात पढ़ेंगे,
मनुष्य के बारे में। पढ़िए नीति वचन 27, 27 और 20। पढ़िए क्या लिखा है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। वैसे मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। पाप का ये प्यास है कि मनुष्य तृप्ति नहीं है, प्यास से भरा हुआ है। पाप करते करते मनुष्य रुक जाता है, फिर से उठकर पाप करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो प्यास लगा हुआ है, पाप का प्यास। उसकी आंखें पाप से भरी हुई है। इसके बारे में पतरस भी लिखता है। देखिए पतरस क्या कहता है, मनुष्य का क्या हालत है। दूसरा पतरस 2 अध्याय 14 वचन पढ़िए। दूसरा पतरस 2 अध्याय का 14 वचन। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। पाप किए बिना रुक नहीं सकते। इतना भयंकर हालत में मनुष्य है। ये एक समय हमारा भी हालत था। पाप किए बिना रुक नहीं सकते थे, पाप किए बिना विश्राम नहीं था। ऐसा लगता था पाप करते ही जाना है, बस रुकना ही नहीं है। क्योंकि प्यास ने मनुष्य को इस तरह पाप की ओर दौड़ाया, पाप के पीछे आदमी दौड़ता गया। एक और बात देखिए नीति वचन में 23 अध्याय, प्रोवर्ब्स 23, नीति वचन 23 अध्याय 35 वचन पढ़िए। हम सब मिलके पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 23, 35 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए प्रोवर्ब्स 23, 35, नीति वचन 23 का 35 पढ़िए। They have stricken me, shall thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. When shall I awake? ये एक मदिरा पीने के व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा उदाहरण है। क्या लिखा है। मदिरा पिया, लोगों ने उसको मारा पीटा, घायल किया। वो क्या कह रहा है, मुझे मारा लेकिन मुझको दर्द नहीं हुआ, मैं घायल हुआ मुझको चोट नहीं पहुंचा। कब मैं होश में आऊं और फिर से जाकर उसी को मैं ढूंढूंगा। मनुष्य का हालत इतना बुरा है, मतलब आजकल है, लेकिन हमारे जीवन में यदि हम देखें, एक समय हमारा भी यही हालत था। जिस पाप ने हमको नुकसान पहुंचाया या पहुंचा रहा था, हम बार बार उसी पाप को क्या कर रहे थे, बोलिए। जो पाप हमको नुकसान पहुंचा रहा था, हम बार बार उसी पाप को ढूंढ रहे थे। ये हमारा हालत था। इसको हम कहते हैं प्यास। इसको हम क्या कहते हैं, प्यास। पाप का प्यास बुझता ही नहीं है। नुकसान पहुंच रहा है, दर्द पहुंच रहा है, घायल हो रहे हैं, फिर भी मनुष्य उसी पाप को ढूंढता हुआ जा रहा था, नाश की ओर बढ़ता जा रहा था। ये पाप का निशानी है। और एक बात देखते हैं, मनुष्य ऐसा पाप करते करते जब अधोलोक में चला गया, नरक में, मनुष्य की आवाज को सुनिए क्या लिखा है। लूका सुसमाचार 16 अध्याय, लूका सुसमाचार 16 अध्याय 24 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 16 अध्याय का 24 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी मृत्यु ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में डरा रहा हूं। क्या मांग रहा है वो आदमी नरक में? क्या मांग रहा है? एक उंगली से डुबाकर एक बूंद मेरे जीभ में डाल दे। एक बूंद को मांग रहा है। नरक प्यास से भरा है। किससे भरा है? प्यास। पाप प्यास को उत्पन्न करता है। मतलब पाप हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता। पहली बात क्या है? पाप हमको तृप्त
नहीं कर सकता। बस तात्कालिक तृप्ति है, फिर से उठकर फिर से उसके पीछे जाते हैं, तात्कालिक तृप्ति है। जितना पाप के पीछे मनुष्य दौड़ा उतना ही खाली होता चला गया, उतना ही प्यासा होता चला गया। और इस धनवान आदमी को देखिए, अनंत नरक में वो गया, नरक में भी क्या हालत है उसका? क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है वो? एक बूंद क्या चाहिए मुझको? पानी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर यही बात कह रहे, क्या कह रहे हैं? मैं प्यासा हूं। क्यों प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे? पहला कारण, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जब हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, वो पाप के बारे में मैंने कहा था, पाप क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? प्यास। पहली बात है, वो पाप का प्यास, उस भयंकर पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर देखते हैं। दूसरी बात, नरक में जब धनवान आदमी मांग रहा है, क्या कह रहा है? मुझको एक बूंद पानी दो, तो वास्तविकता में वो पानी नहीं मांग रहा है, क्योंकि नरक में हमारा शरीर नहीं जाता है। नरक में क्या जाता है? हमारा आत्मा। आत्मा नरक में जाता है। तो क्या मांग रहा है वो नरक में? और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या मांग रहे हैं? देखिए किस चीज की प्यास लगी है। भजन संहिता 42:42 उसका पहला वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Psalm 42 वर्स 1 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। जैसे हिरनी सोल आफ्टर दी होगा। दूसरा वचन भी मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come? अभी बताइए प्रभु यीशु मसीह किस बात के प्यासे है? हमने वचन पढ़ा अभी। प्रभु यीशु मसीह किस विषय में प्यासे है? फिर से पढ़ेंगे दूसरा वचन, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear? प्रभु यीशु मसीह किस विषय में प्यासे है? बोलिए, किस विषय में प्यासे है? बोलिए, आपने जो पढ़ा उसका आंसर दीजिए। परमेश्वर के प्यास से है। पिता परमेश्वर के प्यास से। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस विषय में प्यास से। क्योंकि जब पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, जब प्रभु यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर ले लिया, तो पिता ने पुत्र को क्या कर दिया? उस क्रूस पर, बोले क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार गेत्सेमनी में प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। कौन सा कटोरा? क्या था वो दुख? प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पर मरने से डर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं। कीलों से डरते थे क्या? बिल्कुल नहीं। कोड़े की मार से डरते थे क्या? बिल्कुल नहीं। फिर 3 बार क्यों कहा यह कटोरा मुझसे टल जाए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही चीज से घबराते थे, वो ये था कि पिता के साथ मैं अलग होना नहीं चाहता। वो एक ही चीज था जिसके विषय में वो बार बार कह रहे थे, पिता हो सके तो, पिता हो सके तो, पिता हो सके तो। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन एक पल भी आपसे अलग होने को मैं तैयार नहीं हूं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आपका और मेरा पाप कितना बड़ा सजा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लेकर आया। आपका और मेरा पाप कितना दुख प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आया कि पिता और पुत्र उस कलवरी के क्रूस पर क्या हुए? दोनों एक दूसरे से अलग हुए। और तब प्रभु यीशु मसीह पुकारते हैं, मैं प्यासा हूं। मैं क्या हूं? हे पिता, कब मैं तुझको देखूं?
तेरे लिए मैं प्यासा हूं। पाप प्यास को उत्पन्न करता है। दूसरा, पाप परमेश्वर से हमको अलग करता है। और हर आत्मा उस परमेश्वर का खोजी है। हर आत्मा परमेश्वर को ढूंढता है। दुनिया का हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, लेकिन सच्चाई को नहीं जानता, भटका हुआ हालत में है। इसलिए मनुष्य संसार से, पाप से अपने आप को तृप्त करना चाहता है, लेकिन असली तृप्ति तो परमेश्वर के पास है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। पढ़िए भजन 42 वर्ष 3, तीसरा वचन पढ़िए। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और जो दिन भर इसे गाते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तेरा परमेश्वर। मेरे आंसू बहते जा रहे हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का यह दर्द आप सुनिए। जब उसने आपके मेरे पाप को लिया, तो आपके और मेरे प्यास को भी अपने ऊपर लिया, कि आगे से हम कभी प्यासे ना रहे, हम तृप्त हो सके। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है कलवरी के क्रूस पर। एक और उदाहरण देखेंगे बाइबल में से, यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे हाँ 7 वचन। जॉन 4:7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. यहां पर एक स्त्री है जो अपने प्यास को बुझाने के लिए एक कुएं के पास आई है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? मुझे पानी पिला। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, तेरे जीवन का प्यास जो है मैं लेना चाहता हूं, और मेरी तृप्ति जो है मैं तुझको देना चाहता हूं। यह बात उसको समझ में नहीं आया पहली बार। उसने क्या कहा? आप तो यहूदी है, मैं तो सामरी हूं, तो कैसे पानी मांगते हो? फिर प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा समझाया। क्या कहा? 10 वचन पढ़िए। हाँ, यदि तू परमेश्वर और आगे जानती कि वह कौन है, वो उससे करता है, उससे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ, अभी बताइए, प्रभु यीशु मसीह पानी पीने आया या पानी देने आया? उस सामरी स्त्री से पानी पीने के लिए आया, पानी पिलाने के लिए आया? इस वचन में जो पढ़ेंगे क्या कहना है, प्रभु का मतलब क्या है? यदि तू जानती कि जो मुझसे पानी पिलाने को मांग रहा है, यदि उसको जानती तो तू क्या करती? पानी पिलाने के बजाय उससे मांगती कि मुझे पानी दे। समझ रहे ना इस बात को? प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मुझे पानी पिला, यह नहीं था कि तू सच में पिला, यह था कि तेरा प्यास मैं लेना चाहता हूं और मेरी तृप्ति मैं तुझको देना चाहता हूं। उस सामरी स्त्री के जीवन में कौन सा प्यास था? हम यदि उसके जीवन को पढ़े, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कितने बार शादी हो चुके थे उसके? 5 बार शादी किया था उसने। कितने बार शादी किया था? 5। सामरी स्त्री प्रेम को ढूंढ रही थी। उसको शायद कोई प्रेम मिले, कोई समझे, कोई उसको से प्रेम करे। उसने पहली बार शादी किया, धोखा हुआ। दूसरी बार शादी किया, धोखा हुआ। तीसरी बार शादी किया, धोखा हुआ। धोखा खाते गए, धोखा खाते गए।
इस संसार में कोई भी नहीं है जो तृप्त कर सकता है। इस संसार में कोई भी नहीं है जो मुझसे प्रेम कर सकता है। हर जगह उसको धोखा और धोखा और धोखा मिला। और उस समय कुएं के पास जब वो आई, प्रभु ने कहा, इस संसार में तुझको प्रेम मिलने वाला नहीं, तेरे प्यास को बुझाने मैं आया हूं, सच्चा प्रेम दिखाने में आया हूं। और प्रभु ने कहा, मैं तुझे ऐसा जल दूंगा कि वापस तुझे कुएं के पास आना ना पड़े, जरूरत ही नहीं है ना। क्या कह रही है देखो, वो खुद कह रही है। 15 वचन। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो। वरना जल भरने को इतनी दूर आओ। हाँ, ये संसार में प्यास बुझाने के लिए हम दौड़ रहे थे, इस संसार से तृप्त होने के लिए हम दौड़ रहे थे, लेकिन संसार ने हमारा प्यास नहीं बुझाया, लेकिन संसार ने हमारे प्यास को और भी बढ़ाया। बुझा नहीं सकता है संसार हमारा प्यास। बहुत सारी बात है इस संसार में, आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीवन का अभिमान है, लेकिन कोई भी हमारे जीवन को तृप्त नहीं कर पाया, कोई भी हमारे प्यास को बुझा नहीं पाया। ये कुआं उसी बात को दर्शाता है। बार बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, लेकिन प्रभु ने कहा, एक ऐसा जल मैं दूंगा जिसे तू पिएगी तो कभी प्यासी नहीं होगी। और दूसरी बात है, ये जल तेरे अंदर से भी निकलेगा, अनंत जीवन के लिए जल होगा, दूसरे भी तृप्त होंगे। दाऊद कहता है, मेरा कटोरा क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। उमड़ रहा का मतलब क्या है, मेरे लिए भी काफी है, दूसरों के लिए भी बहुत है मेरे पास। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं मैं। कभी कभी कोई हमारे पास बात करने के लिए आते हैं, अपने जीवन की समस्याएं हमको सुनाते हैं। आधा घंटा सुनने के बाद, उसका दुख दर्द सुनने के बाद आपको महसूस हुआ कि नहीं? मुझे तो महसूस होता है। आधा घंटा उसका दुख दर्द सुनने के बाद हमारा सिर भारी हो जाता है कि नहीं? बोलिए। आधा घंटा किसी का दुख दर्द सुनने के बाद हमारा दिल क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। और वो आदमी कभी कभी क्या कहता है, आपसे बात करने के बाद मुझको बहुत हल्का लग रहा है। मतलब क्या हो गया? उसका हल्का हो गया, मेरा क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? उसका दुख किसके अंदर घुस गया? अभी मेरे अंदर आ गया, है ना। अब मेरा दिल भारी हो गया, अभी मेरे को तकलीफ लग रहा है, वो तो खुशी से चला गया घर को, है ना। मतलब क्या है, मेरे पास इतनी शांति नहीं है कि मैं उसे दे सकूं और मेरे पास भी शांति रह सके। मेरे पास थोड़ा सा शांति था, वो आदमी आया, अपना दुख दर्द सुनाया, वो थोड़ा सा शांति उसके पास गया, मेरा कटोरा खाली हो गया, उसका दुख भर गया। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? मेरा कटोरा, मतलब क्या है, मैं देते रहूं लेकिन मेरा शांति कभी खत्म होने वाला नहीं है। सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, अपना जीवन को उसने सुनाया, प्रभु यीशु मसीह ने सुना। अभी प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को, उस जल को दे दिया जिससे वो तृप्त हो गई। तृप्त होकर उसने क्या किया, ये पूरा वचन हम नहीं पढ़ेंगे, संक्षिप्त में हम देखते हैं एक बात को। पढ़िए यूहन्ना 4 अध्याय। कहां लिखा है? उसने अपना मटका छोड़ दिया। 28 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। पढ़िए, सब मिलके पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 का 28 पढ़िए। The woman left her water pot, went away into the city, said unto them. अभी उसको मटके की जरूरत नहीं है, उसको मटके की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको क्या मिल गया? जीवन का सोता मिला है। ये सोता जो कलवरी के क्रूस से बहता है। हिंदी में एक सुंदर सा गीत है, जिनको आता है मेरे साथ आप गाइए। एक खून की नदी जारी है यीशु के सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। एक नदी जारी है कलवरी के क्रूस, उसको वो नदी मिल गया। अभी
उसका प्यास बुझ गया, लेकिन कलवरी के क्रूस पर हमको जल दे दिया प्रभु ने, इतना दे दिया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और वो कहता है मैं प्यासा हूं। मैं क्या हूं? पूरे दुनिया को तृप्त कर दिया उसने, लेकिन कलवरी के क्रूस पर पूरे दुनिया का पाप अपने ऊपर लेकर हर एक के प्यास को उसने अनुभव किया और कहता है मैं प्यासा हूं। और कहता है मैं प्यासा हूं, तुम्हें कभी प्यासा रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बहा दिया, आखिरी बूंद तक मैंने बहा दिया, लहू का आखिरी बूंद तक मैंने बहा दिया। जब सैनिकों ने भाला से मारा, क्या निकला? जल और लहू उस क्रूस से बह रहा है। अभी कोई प्यासा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का प्यास को मैंने अपने ऊपर कलवरी क्रूस में उठा लिया। प्रभु हमसे कहते हैं ना, इसलिए कलवरी के क्रूस से वो आवाज आई मैं प्यासा हूं। देखिए मनुष्य का हालत और प्रभु का हालत, ये दो बात देखकर हम आराधना में जाएंगे। यशायाह की किताब 57 17 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यशायाह 57:17 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख किया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु आप अपने मनमाने मार्ग में दूर रखना चला गया। हाँ, अभी ये प्रश्न एक पूछता हूं, बताइए कौन सा पाप था उसमें? कौन सा पाप देखा परमेश्वर ने? सभी बोलिए कौन सा पाप था? लोभ। लोभ का मतलब प्यास, बराबर ना? मतलब वो मुझको चाहिए, चाहता हूं मैं, वो मुझको चाहिए, है ना? लोभ मतलब क्या है? वो मुझको मिलना है, वो मुझको चाहिए। उसके लोभ के पाप के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उसको पहली बात है मारा, लेकिन वो सुधरा नहीं। मनुष्य का हालत देखिए, परमेश्वर ने मारा लेकिन मनुष्य सुधरा नहीं। अभी दूसरा काम क्या किया परमेश्वर ने? बताइए, कोई एक पढ़िए ऊंचे आवाज से। उसके लोभ के पाप के कारण उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। क्रोधित होकर क्या दिया? पहले दुख दिया था। दूसरा, और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था। दूसरा क्या किया परमेश्वर ने? अपना मुंह छिपाया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने क्या किया? अपना मुंह छिपाया। लेकिन मनुष्य ढूंढा तक नहीं कि परमेश्वर कहां है। मान लो एक छोटा बच्चा है घर में, यदि माता पिता छिप जाए तो थोड़ी देर बच्चा इधर उधर खेलेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसको याद आएगा। क्या याद आएगा? मेरे माता पिता कहां है। उसको खिलौने ला कर देंगे, थोड़ी देर खेलेगा, फिर उसको याद आएगा मेरे माता पिता क्यों नहीं दिख रहे, कहां गए। फिर उसको चॉकलेट आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर थोड़ी देर बीत जाएगा, फिर उसको याद आएगा मेरे माता पिता कहां है। लेकिन मनुष्य को देखो, परमेश्वर छुप गया, परमेश्वर अपना मुंह छुपा लिया, लेकिन मनुष्य ढूंढा तक नहीं मेरा परमेश्वर कहां है। लिखा है वो अपनी मनमानी के मार्ग में चलता रहा। कितना दुख परमेश्वर को हुआ। परमेश्वर छुप गया तो मनुष्य ढूंढा तक नहीं कहां गया परमेश्वर। मनुष्य ये सोच रहा था अच्छा हो गया कि चला गया, अभी अपना मर्जी कर सकता हूं, मनमानी मार्ग में चला गया। लेकिन देखिए अगला वचन क्या लिखा है, 18 वचन पढ़िए। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। तो भी चंगा करूंगा। ये परमेश्वर का दया है। मेरे मनमानी जीवन को देखकर भी, हठीले जीवन को देखकर भी कहता है तो भी मैं चंगा करूंगा। क्यों? पढ़िए आगे। मैं उससे ले चलूंगा, ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हाँ, क्यों प्रभु ऐसा कर रहा है पता है? क्योंकि उसके लिए शोक करने वाले हैं। उसके लिए कौन है?
शोक करने वाले, इंग्लिश में लिखा है हिज मोर्नर्स, मतलब उसके विषय में रोने वाले हैं। हमारे विषय में कौन रोया? प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर रोया हमारे विषय में। उस गेत्सेमने बाग में ऊंची ऊंची शब्द से पुकारते हुए रोया। इब्रानी 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पढ़िए इब्रानी 5 अध्याय 7 वचन, हिब्रूज 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था, हाँ, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रभु यीशु भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए रोए? हमारे लिए, कि परमेश्वर हमको मृत्यु से बचाए, कि परमेश्वर हमको नरक से बचाए, अनंत काल नाश होने से बचाए। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने आंसू बहाया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने विनती की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उसके भक्ति के कारण सुनी गई। इसलिए चाहे मनमाने रास्ते में जाते थे, हम पाप के पीछे पागल थे, प्यासे होकर पाप के पीछे दौड़े जा रहे थे, अनंत नरक में जा रहे थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे पापों को उठा लिया, उस पाप के साथ मेरे प्यास को भी ले लिया और मेरे लिए जीवन का जल बहाया कि मैं कभी प्यासा ना रहूं, कि मैं तृप्त हो सकूं, कि मैं प्रभु के पीछे जीवन भर में चल सकूं। यह प्रभु का प्रेम है। संसार ने एक और काम किया मेरे जीवन में, पढ़िए यशायाह की किताब माफ करिए यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 51:34 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यिर्मयाह 51:34, 51 का 34 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए, Nebuchadnezzar the king of Babylon has devoured me, has crushed me, he has made me an empty vessel, he has swallowed me up like a dragon, has filled his belly with my delicates. इंग्लिश में लिखा है he has made me an empty vessel। क्या लिखा है हिंदी में? मुझे खाली पात्र कर दिया, ऐसा लिखा है क्या? हिंदी में क्या लिखा है? क्या कर दिया? छूछा बर्तन। छूछा बर्तन मतलब क्या है? खाली कर दिया उसने। संसार के पीछे दौड़ दौड़ के तृप्त होने के लिए जितना मैं भागा उतना मैं खाली हो गया। उतना क्या हो गया? मैं खाली कर दिया मुझे। नबूकदनेस्सर बबुलोन के राजा ने मुझे क्या कर दिया? खाली कर दिया। लेकिन आप देखते हैं नयमी को, जो बेतलेहम छोड़कर चले गई थी मोआब में, वापस मुड़कर आई। क्या कही? मैं भरी भरी गई थी, अभी क्या होकर आई हूं? खाली होकर आ गई। खाली कर दिया संसार ने मुझे। उड़ाऊ पुत्र भरा भरा गया, संसार ने क्या कर दिया? खाली कर दिया उसको। लेकिन जब मुड़कर आया तब वो तृप्त हुआ, नयमी भी तृप्त हुई। हम उसको वचन में बाद में पढ़ सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कह रहे हैं मैं प्यासा हूं। कारण क्या है? आपका और मेरा पाप उसके ऊपर डाला गया। आपकी और मेरी सजा प्रभु पर डाली गई। जब प्रभु ने हमसे मुंह छिपाया था, हमने प्रभु को ढूंढा नहीं, लेकिन जब हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह पर डाला गया, पिता ने पुत्र से मुंह छिपाया और पुत्र क्या कहता है ऊंची आवाज से, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रेम हम समझ नहीं पाएंगे। जो पुत्र पिता से अत्यंत प्रेम करता है उस पुत्र को छोड़ दिया, और हम जो मनमानी में चलते हैं, जो उस पर ध्यान भी नहीं देते, उनसे उसने प्रेम किया। इस प्रेम को कौन समझा सकता है? इसलिए कलवरी क्रूस का वो शब्द कभी समझ नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं।
बस इतना जानते हैं, मेरा मन मेरे परमेश्वर के लिए प्यासा है, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। लेकिन आपके मेरे पाप ने कलवरी के क्रूस पर इस काम को किया कि प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा, मैं क्या हो गया, अभी प्यासा हूं। हम एक समय संसार में प्यासे थे, पाप के पीछे दौड़े जा रहे थे, पाप नुकसान करता था फिर भी जा रहे थे, नुकसान हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, फिर भी जा रहे थे। प्रभु ने दुख दिया तो भी नहीं माना, प्रभु ने मुंह छिपाया था तो भी मनमानी नहीं छोड़ा। हम जा रहे थे पाप के पीछे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए वो रोया, हमारे लिए वो शोक किया, हमारे लिए उसने आंसू बहाया, हमारे बदले में अपना प्राण दिया, कि प्रभु ने अपना मुंह पुत्र से छिपाया और हमको आकर गले लगाया और कहा, मेरा बेटा वापस आया है, मेरी बेटी वापस आई है, और हमको उसने स्वीकार किया। आज हमारे जीवन को उसने आनंद से भर दिया। दाऊद के साथ हम भी कह सकते हैं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कितने लोगों का कटोरा उमड़ रहा है? यदि हमारा कटोरा नहीं उमड़ रहा, हम आराधना कैसे कर सकते हैं? आराधना वही कर सकते हैं जिनका कटोरा आनंद से उमड़ रहा है। तो आइए हम प्रभु की आराधना करें। इस बात को याद रखें, बस प्रभु मुझे कहना था कि मैं प्यासा हूं, लेकिन मेरे बदले में आपने कहा कि मैं प्यासा हूं, और मुझे आपने तृप्त किया, वो जीवन का जल दिया। इसलिए मैं आपको आराधना करता हूं। अभी हम आराधना में भाग लेते हैं।